हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड को, किसी भी म्यूचुअल फंड को आप कहां कहां से खरीद सकते हैं। यानी आपके पास म्यूचुअल फंड को खरीदने के कितने विकल्प हैं। तो दोस्तों, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत कर दें। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन तो आपके पास है कि आपका खाता जिस भी बैंक में है, अगर वो बैंक म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती है तो आप वहाँ बैंक से ही आप डायरेक्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल जितनी बैंकें, एचडीएफसी, स्मॉल, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक, सबका, इन सभी बैंकों का ऑनलाइन मोबाइल ऐप भी है जहां से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, या तो इन बैंक को खरीदें या तो कोई म्यूचुअल फंड खरीदें। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे मोतीलाल ओसवाल का हो गया, बंधन का हो गया, निप्पॉन इंडिया का हो गया, जितने भी बड़े एएमसी फंड हाउस हैं, आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पे जा कर के ऑनलाइन ही, या तो इनका भी ऐप आता है, डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड आप कौन सा खरीदेंगे, ये बहुत सारे कारकों पे निर्भर करता है। आपके पास समय कितना है, आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, और आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आप लेंगे म्यूचुअल फंड। अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं। तीसरा दोस्तों, आप बहुत सारे निवेश के पोर्टल हैं और एप्लीकेशन, जैसे जीरोधा कॉइन हो गया, ग्रो हो गया। जीरोधा कॉइन और ग्रो म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी पॉपुलर है, तो आप इसको डाउनलोड करिए, इसमें अपना केवाईसी अपडेट करिए और आसानी से जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, हाइब्रिड, डेप्ट, खरीदिए। अभी इन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए, अगर आप डेप्ट खरीदेंगे तो काफ़ी स्टेबल होता है, लेकिन रिटर्न काफ़ी कम मिलता है। अगर आपके पास टाइम कम है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके पास 5 साल से भी कम का समय है, तो आप डेप्ट फंड खरीद सकते हैं। आप क्यों खरीदेंगे म्यूचुअल फंड? क्योंकि बाकी जो रिटर्न होते हैं, LIC, FD, RD, NSC, FNSC, सबसे रिटर्न ज़्यादा मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो इसलिए आप खरीदेंगे। और अगर आपके पास लगभग 5 साल का टाइम है तो आप हाइब्रिड वाला खरीदेंगे। आधा पैसा आपका डेप्ट में लगेगा, आधा इक्विटी में लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा का समय है, लेकिन कम ही समय है, तो आप इस लार्ज कैप में खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय पर्याप्त है, 10 साल से ज़्यादा का है, तो आप स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक जो कंपनियां ग्रोथ होने की संभावना होती है वो स्मॉल कैप कंपनियों का ही होता है। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां भी नई नई बनी हैं, अभी वो अपना बिजनेस फैलाना शुरू किए हैं। उनके पास एक निच का बिजनेस है, कोई स्पेशल उनके पास कोई उनकी रिसर्च है। अगर वो ग्रो करता है, पूरा मार्केट देश में, उनका पूरा देश में प्रोडक्ट फैलता है, दुनिया में फैलता है, तो अचानक से खूब फायदा होगा, तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि आपका पैसा स्मॉल कैप कंपनी में लगा है। अब सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आपको पैसा लगाना म्यूचुअल फंड में, यानी SIP के थ्रू। आपका जिस भी बैंक में खाता, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जीरोधा कॉइन, अपस्टॉक, ग्रो, सब में म्यूचुअल यानी इसका ऑप्शन है आपको SIP का। आप वहाँ से SIP शुरू कर दीजिए। SIP से क्या होता है कि आपके हर महीने जो डेट आप फिक्स करेंगे, जितना अमाउंट आप करेंगे, कटता रहेगा, आपका चलता रहेगा। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर के रेट पे भी आपका खरीदा जा रहा है, नीचे के रेट पे भी खरीदा जा रहा है, तो ऊपर नीचे यानी कम ज़्यादा मिला के एक एवरेज वैल्यू आपको, यानी यूनिट्स आपको मिलती जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में आपका काफ़ी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन होगा। अब देखिए, और आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। देखिए क्या होता है डायरेक्ट प्लान, अगर आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है तो आप म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट वाला ही प्लान लेंगे। इसमें ना तो कोई आपको एजेंट का पैसा देना है, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर का। लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं तो आपको वहाँ पे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का भी चार्ज देना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो रेगुलर प्लान होते हैं वो आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका जो वेल्थ क्रिएशन है भाई, बीच बीच में आपके पैसा खाते में भी आ जा रहा है, तो उसमें आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैसा आपका डिविडेंड का खाते में आएगा उस पर सरकार आपसे टैक्स लेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा एक बार में निकालेंगे तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का जो टैक्स होता है कम हो जाता है, 1.5 लाख तक का आपके प्रॉफिट पर टैक्स का छूट भी मिलता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आप म्यूचुअल फंड कहीं से भी कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में। आप बैंक, ब्रोकर, ऑनलाइन पोर्टल, डायरेक्ट कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। और आपको क्या जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।